का टाइट्रेशन करते हैं। अब इस मेथड का प्रोटोकॉल क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले एक डाइजेस्टिव फ्लास्क लेते हैं और डाइजेस्टिव फ्लास्क में ई ग्राम नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें ऐड करते हैं। ये देखिए, ये एक डाइजेस्टिव फ्लास्क है जिसकी नेक लंबी होती है। इसमें क्या करेंगे कि ई ग्राम नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन है, इसको हम इसमें मिला देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कैटालिस्ट मिलाते हैं। कैटालिस्ट में 8 ग्राम पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और 1 ग्राम कॉपर सल्फेट और 20 ml कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं। इसमें पोटेशियम सल्फेट है, यह बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है सैंपल का, और कॉपर सल्फेट है, यह कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, मतलब रिएक्शन की रेट को कम करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड सैंपल को डाइजेस्ट करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सैंपल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम डाइजेस्टिव फ्लास्क को 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 से 60 मिनट के तक हीट करते हैं, मीन्स हीट ट्रीटमेंट देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 50 से 60 मिनट तक 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट ट्रीटमेंट दिया गया है इस पिक्चर में। जब सिंपल लाइट ग्रीनिश हो जाए, मीन्स हल्का हरा हो जाए, तो हम डाइजेशन को क्या करते हैं कि स्टॉप कर देते हैं और 30 मिनट तक कूल कर देते हैं। देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एकदम लाइट ग्रीन हो गया है डाइजेशन के बाद सिंपल। उसके बाद क्या करते हैं, हम जब डाइजेशन हो जाता है तो हम कूल करते हैं, सिंपल को कूलिंग करते हैं। उसके बाद उसमें 60 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। 60 ml डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद उसमें हम 40% NaOH का सॉल्यूशन 50 ml मिलाते हैं और 1 आवर तक डिस्टाइलेशन करते हैं। ये देखिए इसमें 60 ml डिस्टिल वाटर मिलाया गया है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन एस्टिमेशन बाय जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड के थ्रू नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेल्डाल मेथड यह एक ऐसा लैब मेथड है जिसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, उससे हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। मीन्स कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसमें हमें नाइट्रोजन का पता लगाना है कि कितना % नाइट्रोजन है, तो हम जेल्डाल मेथड के थ्रू इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें हम जेल्डाल मेथड के थ्रू नाइट्रोजन का पता लगा सकते हैं। ऐसे जेल्डाल मेथड को सबसे पहले एक डेनिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जोहान जेल्डाल। इन्होंने सबसे पहले इस मेथड को डेवलप किया था। अब हम कुछ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड होता है, यूरिया होता है, इसमें हम नाइट्रोजन का पता जेल्डाल मेथड के थ्रू लगा सकते हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ये हम जेल्डाल मेथड के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इस मेथड में सबसे पहले नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन या यूरिया का डाइजेशन किया जाता है। डाइजेशन के बाद सेकेंड स्टेप होती है डिस्टाइलेशन, और डिस्टाइलेशन के बाद जो थर्ड स्टेप होती है टाइट्रेशन। मीन्स सबसे पहले डाइजेशन होगा, ये इस पिक में दिखाया गया, ये डाइजेशन की पिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उसके बाद आफ्टर डाइजेशन ऑर्गेनिक सैंपल का डिस्टाइलेशन होगा। डिस्टाइलेशन में जो गैस निकलेगी उसको हम बोरिक एसिड के थ्रू एब्जॉर्ब करके उस बोरिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं। अब इस मेथड का प्रोटोकॉल क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले एक डाइजेस्टिव फ्लास्क लेते हैं और डाइजेस्टिव फ्लास्क में 1 ग्राम नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें ऐड करते हैं। ये देखिए, ये एक डाइजेस्टिव फ्लास्क है जिसकी नेक लंबी होती है। इसमें क्या करेंगे कि 1 ग्राम नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन है, इसको हम इसमें मिला देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कैटालिस्ट मिलाते हैं। कैटालिस्ट में 8 ग्राम पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और 1 ग्राम कॉपर सल्फेट और 20 ml कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं। इसमें पोटेशियम सल्फेट है, यह बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है सैंपल का, और कॉपर सल्फेट है, यह कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, मतलब रिएक्शन की रेट को कम करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड सैंपल को डाइजेस्ट करता है।
में सल्फ्यूरिक एसिड सैंपल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम डाइजेस्टिव फ्लास्क को 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 से 60 मिनट के तक हीट करते हैं, मीन्स हीट ट्रीटमेंट देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 50 से 60 मिनट तक 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट ट्रीटमेंट दिया गया है इस पिक्चर में। जब सैंपल लाइट ग्रीनिश हो जाए, मीन्स हल्का हरा हो जाए, तो हम डाइजेशन को क्या करते हैं कि स्टॉप कर देते हैं और 30 मिनट तक कूल कर देते हैं। देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एकदम लाइट ग्रीन हो गया है डाइजेशन के बाद सैंपल। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब डाइजेशन हो जाता है तो हम कूल करते हैं, सैंपल को कूलिंग करते हैं। उसके बाद उसमें 60 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। 60 ml डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद उसमें हम 40% NaOH का सॉल्यूशन 50 ml मिलाते हैं और 1 आवर तक डिस्टाइलेशन करते हैं। ये देखिए इसमें 60 ml डिस्टिल वाटर मिलाया गया है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, इसको ऐड किया गया है 40% NaOH। और उसके बाद हम ये डिस्टाइलेशन सेटअप में इसको लगा देते हैं। डिस्टाइलेशन में एक तरफ से हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है तथा साथ ही साथ वाटर का, कूल वाटर का रिसर्कुलेशन भी करते हैं। डिस्टाइलेशन में अमोनिया गैस निकलती है जो कूल्ड होकर डिस्पेंस में रखे 25 ml 4% बोरिक एसिड के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे बोरिक एसिड का सॉल्यूशन रखा गया है और यहाँ से अमोनिया गैस निकल कर बोरिक एसिड के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद आफ्टर डिस्टाइलेशन बोरिक एसिड के सॉल्यूशन को लेते हैं और उसमें मिक्स इंडिकेटर मिला देते हैं। मिक्स इंडिकेटर में मिथाइल रेड और ब्रोमोकिसाल ग्रीन का मिक्सचर होता है। उसके बाद हम इंडिकेटर मिलाने के बाद बोरिक एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट HCl के साथ टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में इंड पॉइंट पे सॉल्यूशन पहले ग्रीनिश था, ग्रीनिश से पिंकिश गुलाबी कलर का हो जाता है। जब पिंकिश कलर आ जाएगा तो टाइट्रेशन रोक देते हैं और ब्यूरेट की रीडिंग को नोट कर लेते हैं कि कितना HCl कंज्यूम हुआ है टाइट्रेशन में। उसके बाद हम फार्मूले में ब्यूरेट की रीडिंग रखकर नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर लेते हैं। इसकी रिएक्शन को समझेंगे कि इसमें जेल्डाल मेथड में कैसी रिएक्शन होती है। सबसे पहले नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन लेते हैं, उसमें कैटालिस्ट ये ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट है, इसको ऐड करते हैं और पोटेशियम सल्फेट वाइट कलर का ऐड करते हैं प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। तो डाइजेशन के बाद अमोनियम सल्फेट बन जाता है। अमोनियम सल्फेट से अमोनिया गैस निकलती है, मीन्स ये अमोनियम सल्फेट के बाद डिस्टाइलेशन करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है और ये बोरिक एसिड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद बोरिक एसिड का टाइट्रेशन HCl के साथ करते हैं और हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर लेते हैं। ये यहाँ पे प्रोटीन दिखाई गई है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और कैटालिस्ट मिलाते हैं तो अमोनियम सल्फेट बनता है। अमोनियम सल्फेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है। प्लस उसके बाद अमोनिया निकलती है। अमोनिया बोरिक एसिड के साथ टाइट्रेट करने पे BO3 देती है, बोरान ट्राईऑक्साइड, और बोरान ट्राईऑक्साइड में जब डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो H+ देता है तो बोरिक एसिड बन जाती है जो एसिडिक इंडिकेटर में पिंकिश कलर, गुलाबी कलर शो करता है। तो इस तरह से कितना ब्यूरेट का रीडिंग कंज्यूम हुआ उसको हम नोट डाउन करके फार्मूले में रख के नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन का परसेंटेज का फार्मूला है 1.4 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे जो ब्यूरेट की रीडिंग का वॉल्यूम है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एसिड के प्लेस पे रख देते हैं और उसके बाद हम नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।